हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, एज इट इज़ जो हमारा ये स्टोरी व्लॉग्स शुरू हो चुका है। डेली की तरह मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और आप लोगों से बातें करने के लिए ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अंदर रूम के अंदर बैठे बैठे ना घुटन होने लगती है। तो मैं थोड़ा फ्रेश हवा में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है ना थोड़ा गर्म है, मतलब जो यहाँ का मौसम है। तो आज मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी टॉप फ्लोर पे। आज मैं यहीं बैठूँगी नज़दीक ही ना, इसलिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ से मैं कहीं गिरूँ ना इधर उधर, और यहीं पे बैठ के आपसे बातें करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं यहीं बैठी हूँ। कहाँ बैठी हूँ? जहाँ से चली थी ना, ये सीढ़ियों से ऊपर आई थी, आज यहीं बैठी हूँ। आज ऊपर नहीं गई टॉप पे, बिकॉज़ बहुत मुश्किल लग जा रहा था कि सीढ़ियाँ, डर लगता है ना मुझे। कल तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी, जोश आ गया था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली जाऊँ। अभी देखो कितना, मतलब जो मैंने कल आपको बैक साइड व्यू दिखाया था ना, देखिए अभी वहाँ पर ना कितना अच्छा दिख रहा है धूप से। ये देखिए बैक साइड, देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है ना। हमारा जो एरिया है यहाँ इस वक्त तो छाया आ चुकी है, पर धूप नहीं है। तो ये मेरे अभी जैसे बैठी हूँ, ये मेरे पीछे बैक व्यू है। और अगर मैं उस तरफ को घूमूंगी, घर के फ्रंट का व्यू है जो मैं आपको हर बार दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे आम के पेड़ लगे हुए हैं ना। तो फ्रेंड्स चलिए, कल जहाँ पर मैंने स्टोरी का दी एंड किया था वहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब पापा जी की डेथ हुई उस वक्त हम लोगों को क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ी, क्या क्या ताने सुनने पड़े, और लोगों ने क्या क्या कहा। मुझे तो जैसे पापा जी एक्सपायर हुए तो उसके बाद पापा जी के एक्सपायर होने के बाद जैसे बैंक के काम करने, मम्मी के लिए पेंशन लगवानी और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, दौड़ भाग करनी, चाहे पेमेंट ही निकालनी होती थी। तो दीदी को पहले से ही, बचपन से ही पैरालिसिस की दिक्कत थी, तो वो नहीं जाते थे मार्केट वगैरह कहीं नहीं। तो मैं ही थी इधर उधर जाने वाली, दौड़ भाग करने वाली। और भाई छोटा था, वो 9th में पढ़ता था बड़े वाला, और छोटे वाला पढ़ता था 5th में, शायद 4th 5th में। तो ये लोग कर नहीं सकते थे, तो मैं ही थी एक दौड़ भाग करने वाली। तो दिन के कम से कम 3-4 चक्कर लगते थे मेरे। कभी बैंक जाना, कभी कागज़ फ़ोटो स्टेट करवाने, कभी कुछ। जिन लोगों के घर में ये स्थिति बीती होगी उन लोगों को बेहतर पता है इस बारे में कि कितनी टेंशन होती है, कितना मतलब कागज़ वगैरह बनाने की जो परेशानियां होती है, किस तरीके से हम लोगों को मतलब पेंशन ट्रांसफ़र करनी होती है, और सारी चीज़ें मतलब मुश्किल हो जाता था, बहुत ज़्यादा टफ़ होता था जहाँ तक मुझे लगता है। बट कहते हैं ना कि जिन लोगों के सिर पे छत नहीं होती है उन लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहावत बनी हुई है कि अगर सिर पे छत नहीं है तो परेशानियाँ चारों तरफ है। सेम वही हाल हमारे साथ हुआ। और जो पिता होता है, जो फादर होते हैं, बाप जिसे कहते हैं, वो सब जो है नाम, एक जो हम लोगों के लिए जो छत होती है ना, उनके नाम होते हैं। तो हमारे सिर से जो है वो छत उठ चुकी थी, तो लोगों ने बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत मतलब बैडली भी फ़ील होता था, बहुत बुरे तरीके से, कि क्यों लोग मतलब ये नहीं सोचते कि कल दिन को यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है, कल दिन को यही प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों के साथ भी हो सकती है, कल दिन को यही सारी परेशानियां हमारे परिवार पे भी आ सकती है।
लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। लोग ना मतलब दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को बुरा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत किया लोगों ने टॉर्चर, बहुत बोला। हम लोग चुपचाप सुनते गए। हमने मतलब किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया और हम चुप रहते थे, क्योंकि पेशेंस था। और मम्मी को भी बोल देते थे कि आपने भी किसी को कुछ नहीं बोलना है, बस जैसे लोग बोल रहे हैं चुपचाप रहो बस अपने आप। क्योंकि जो सच होता है ना, कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं। जो सच होता है वो एक दिन सबके सामने आता है और किसी को भी हमें उसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेम वही जो सिचुएशन थी उसे हम लोगों ने भी अपनाया और हम लोग भी उसी सिचुएशन पर चले। और वो वक्त हमारे लिए इतना बुरा था कि जो पापा जी ने मकान बनाया इसके लिए लोन था लिया हुआ। तो जो पेंशन आती थी पापा जी की, जो मम्मी के नाम ट्रांसफ़र हुई, वो आधी पेंशन लोन में कट जाती थी। उस वक्त जो टोटली पेंशन थी वो 4,000 समथिंग थी। जबकि मैं बात बता रही हूँ आपको, जो हम लोगों ने वक्त देखा है 4,000 समथिंग थी। तो टोटली हमें जो है पैसा 2,000 बचता था। तो मम्मी ने उस 2,000 में सारा खाना खर्चा, मंथली सिलेंडर और बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारी चीज़ें भी पे करनी उन्हीं पैसों में। और किस तरीके से मैनेज किया होगा 2000 के अंदर। सिर्फ ये था कि हमें किराया नहीं देना है, बाकी तो सारी चीज़ें मतलब अब खाना भी पड़ता था। अब चलो ज़्यादा हम नहीं वो करते थे, लेकिन साल तक तो एटलीस्ट हम लोगों ने परहेज़ किया, लहसुन प्याज नहीं खाया साल तक। और वो इस वजह से भी नहीं खाया कि खर्च भी नहीं कर पाते इतना। और लहसुन प्याज के लिए पूरी साल भर। और फिर क्यों हमने मतलब मम्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का बनाना और ख़ुद मतलब हमने लहसुन प्याज वाला खाना खाना था। फिर हमने वो रखा ही नहीं सिस्टम। तो हम लोगों ने डिसाइड किया आपस में, क्योंकि हम लोग ना कुछ भी बोलो, सिचुएशन हमारी फाइनेंशियली भले ही ठीक नहीं थी, बट हमारी आपस में बॉन्डिंग सबकी काफ़ी अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग थी। भाई तो छोटे थे, बट दोनों बहनें और मम्मी आपस में डिसाइड कर लेते थे कि ये चीज़ हमें करनी है। तो हम लोगों ने साल तक बिना लहसुन प्याज का खाना खाया, जो कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। और ख़ासकर बच्चे तो त्याग कभी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का, खाने का तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोगों ने ये चीज़ की और हम लोगों ने मतलब बताया कि सिचुएशन जो है वो किस तरीके से हमें हैंडल करनी है, आपस में डिस्कस किया। तो हमारे घर में जो भी आता था, एक टाइम हमारे घर में खाना बनता था, मतलब एक टाइम इन द सेंस कि जैसे सुबह ब्रेकफास्ट बन जाएगा। ब्रेकफास्ट हम लोग चाय दूध के साथ ले लेंगे सभी, और चपातियाँ बनाएंगे सिर्फ। और या शाम की मतलब दाल या सब्जी बची होगी तो वैसे। और नहीं तो हम जो दाल दिन को बनाएंगे वही दाल हम शाम को भी एक डोंगा उसमें से रख लेंगे, और उसी दाल को हम लोग शाम को यूज़ करेंगे, शाम को खाएंगे, चपातियाँ बनाएंगे। और उस टाइम बचपना था, बच्चे थे, लेकिन हर चीज़ समझते थे हम लोग, हर चीज़ एहसास था कि हमारे ऊपर कुछ एक सिचुएशन आई है, हमें मतलब इसे खुद ही हैंडल करना है, हमें इसे खुद ही, इस जो प्रॉब्लम है इससे हमें खुद ही बाहर निकलना है। ये चीज़ थी मतलब हमारे दिमाग में। और मेरे अंदर तो मतलब शुरू से ही, जब मैं आई थिंक मैं आपको बताऊं, मैं 7th में थी, तब से मेरे अंदर कीड़ा था, मेरे दिमाग में कमाने का कीड़ा। मुझे था कि मुझे कमाना है, चाहे मैं जितना भी कमाऊं। मुझे शौक़ था बहुत, खुद का पैसा हो, खुद का कमाऊं, किसी पर बोझ ना बनूं, किसी पर मैं डिपेंड ना रहूं। यही सोच मेरे अंदर बचपन से आ गई थी। तो मैंने इस चीज़ को अपनाया, मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर ढाला। और मुझे मतलब फिर जब मैं यहाँ से गई, सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब कुछ करें, कैसे करें सिचुएशन को हैंडल, और समझ में भी नहीं आ रहा था। दी भी बड़े थे मुझसे 4 साल, तो मैं कॉलेज को हुई थी, तो दी कॉलेज कंप्लीट कर चुके थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था, उनकी शादी भी करनी है, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है।
कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर एक दिमाग में मेरे थॉट आया कि मम्मी मुझे भेज दो यहाँ से। तो मम्मी ने जैसे तैसे, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, मुझे चंडीगढ़ भेज दिया। और उससे एटलीस्ट इतना हुआ कि जो मेरा ख़र्चा था वो कम हो गया। और दी को भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए, बीएड करने के लिए। जो दीदी की शादी के लिए पैसा रखा हुआ था, दीदी ने बोला कि अगर जॉब लगूंगी तो शादी के लिए तो कमा लूँगी पैसे, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करनी है बीएड, क्योंकि उनके जैसे पैरों की भी प्रॉब्लम थी। तो उनको लगा कि जॉब उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। और वो निकल गए अपना ट्रेनिंग करने उन पैसों से। फिर हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए। हमारे पास वही था जो मंथली मिलता था मम्मा को, और वही पैसा था। और कोई सेविंग में भी 1 रुपया नहीं था पापा जी ने रखा हुआ ना था, क्योंकि यहाँ मकान बनाते बनाते ख़त्म हो गया था सारा। और लोगों का नहीं था कुछ भी देने को, सिर्फ बैंक का था। तो मेरे मामा जी ने बड़ा समझदारी वाला काम किया। उस टाइम मेरे मामा जी थे, ज़िंदा थे। उन्होंने बड़ा समझदारी वाला काम किया कि सारे जितने भी मौसियाँ वगैरह हैं सबको बोला कि सभी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करो, जो बैंक का लोन है वो कंप्लीट करना है हमारा, और ताकि हम ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आए। और जो मंथली बचेगा पैसा, उससे थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ सबको ये देते रहेंगे। तो ये डिसीज़न मामा जी का बहुत अच्छा था। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, वो मतलब देख नहीं सकते थे। सबसे छोटी थे मम्मी, कि अपनी सबसे छोटी बहन को इस परेशानी में, क्योंकि बाकी किसी के ऊपर ऐसी परेशानी नहीं थी, मम्मी के ऊपर थी। मम्मी की एज लगभग 42 के आसपास थी, उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, 42-43 थी। और कुछ भी नहीं होती है इतनी सी एज। आजकल तो इतनी सी एज में या तो छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, या तो शादियां करती हैं लड़कियां आज की डेट में, इस एज में। और तो फिर और कुछ पापा जी के इंश्योरेंस से आ गई थी पेमेंट। और वो सारा जो बैंकिंग का लोन था बैंक का, वो सारा चुका दिया। फिर उसके बाद हमारी सिचुएशन इतनी थी कि हमने हर महीने उन लोगों को देना है जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है। बैंक से हम मुक्त हो चुके थे, और ये समझदारी वाला काम मामा जी की वजह से हुआ हमारे घर पे। और मामा जी ने अगर ये काम ना किया होता तो शायद हम आज भी, मैं ये कहती हूँ कि शायद हम आज भी उसी प्रॉब्लम को झेल रहे होते, या कुछ सिचुएशन और बनी होती। तो वहाँ से निकलने के बाद जब मैं चंडीगढ़ गई, तो चंडीगढ़ में भी मुझे जब मैंने जॉब किया तो मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और काफ़ी लोगों ने कहा मुझे कि क्योंकि हमारी फैमिली में से किसी भी लड़की ने, किसी ने भी आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया था घर से बाहर निकलने का, कि जॉब करनी पड़े किसी भी लेडीज़ को या किसी भी लड़की को, हमारी जो मायके की फैमिली थी। लेकिन फ्रेंड्स, आप सब लोग बताइए, क्या मेरा जो स्टेप था उस टाइम जॉब करने का, क्या गलत था? क्योंकि लोगों की सोच पुरानी हो सकती है, लेकिन जो हमारी सिचुएशन थी उस वक्त, क्या मुझे कमाना नहीं चाहिए था? अब तो खैर मतलब ओपन माइंडेड हैं सभी, पेरेंट्स भी, बच्चे भी। अब तो मतलब एक ही फोकस होता है कि स्टडी एंड जॉब, देन जॉब। तो लेकिन उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, 20 साल पहले की। तो मुझे सब ने कहा कि पहली लड़की है हमारी पूरी फैमिली में ममता, जिसने जॉब करने का स्टेप उठाया, और बिना जॉब के भी रह सकते थे, जितना है उतने में गुजारा कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, सिचुएशन ये नहीं थी। मैंने आपको जैसे बताया, बैंक बैलेंस ज़ीरो, कोई एफडी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये मकान था, छत थी एक जो सिर ढकने के लिए थी। इससे हमें बाहर निकलना था। और ऐसा नहीं है कि मेरे जॉब लगने से मुझे अगर 2000-3000 की जो जॉब मिली चंडीगढ़ में, उससे मैंने कोई कर्ज़ अदा किया या कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, मैं किसी पर बोझ तो नहीं बनी। जो सिचुएशन थी मैंने खुद हैंडल की, और अपना हर एक चीज़ मतलब, तो वहाँ पर भी मुझे बस मैंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया सब कुछ, सिलाई सीखी। और ये सारी सिचुएशंस है जिनको हमने फ़ेस किया। उसके बाद तो जब दीदी बीएड करके आए, फिर दीदी भी चंडीगढ़ आ गए थे। फिर हमारा ये सिस्टम रहता था, एक मंथ दी ने किराया देना, एक मंथ मैंने देना। जिस मंथ दीदी किराया देगी मेरा पैसा बच जाएगा, जिस मंथ मैं किराया दूंगी दी का पैसा बच जाएगा।
और फिर जब मैं आई तो अपनी जगह पर मतलब भाई को एडजस्ट किया जॉब में। दीदी की शादी हो गई थी दिसंबर में मुझसे 6 महीने पहले। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई मई में। मतलब जल्दी जल्दी करनी पड़ी क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी थी। उस टाइम 25 एज बहुत होती थी, तो उस मतलब टाइमली कर दी मैरिज। तो उसके बाद जब मैं ससुराल गई, ससुराल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा। और मुझे मतलब ऐसा फ़ील हुआ ससुराल में कि मैं मतलब आज़ाद हूँ। मैं ऐसी जगह नहीं पहुँची हूँ जहाँ पर मुझे कोई बंदिशें हों पहनने की, खाने की, किसी भी चीज़ की। जो भी होगा मेरी खुद की इच्छा से होगा। मतलब इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला। और 2-3 साल मैंने बहुत आराम से निकाले। पहनने के लिए किसी चीज़ को मना नहीं थी। और शर्मा जी तो मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वो लेकर भी देते थे। और उस वक्त हमारा काम भी काफ़ी अच्छा चला हुआ था। हमारा खुद का कंप्यूटर सेंटर था, और कंप्यूटर सेंटर था, वहाँ से अच्छी इनकम आती थी, गाड़ी थी और सब कुछ था। मैं खुद चलती भी थी। और मतलब बहुत हैप्पी लाइफ थी वो दिन मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश वो दिन घूम फिर कर वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, कहीं भी चले जाओ एक दिन मिलना है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कभी कभी कि काश वो सारे दिन है ना, जो मेरे खुशी के पल है ना, वो घूम फिर के मतलब वापस आ जाए मेरे पास और मैं फिर से चलने लगूँ, मैं फिर से दौड़ूँ। मैं ससुराल में सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ती थी, ऐसे नहीं चलती थी धीरे धीरे मटक मटक के, नहीं, मैं दौड़ दौड़ के आती थी ऊपर नीचे। तो मुझे आज भी याद है, मेरे लिए ये वर्डिंग बोली जाती थी कि हमें मतलब ऐसी ही बहू चाहिए थी जिसके अंदर चुस्ती फुर्ती हो और जो सीढ़ियों में यहाँ पर नीचे ऊपर दौड़े कभी। तो मुझे मतलब वो चीज़ मुझे आज भी याद है। जिस वक्त ये चीज़ें बोली मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैंने उस दिन पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, ससुराल वालों की तरफ से ही था। और वो पल भी बहुत अच्छे से याद है क्योंकि कहते हैं ना, जो खुशी के पल होते हैं वो भुलाए नहीं भूलते हमारी ज़िंदगी से। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा 3 साल तक का। 3 साल बाद अचानक किसी की ऐसी नज़र लगी मुझे। मतलब मैंने जैसे बताया कि मुझे किसी चीज़ को मना नहीं थी, कपड़े पहनने से लेकर मैं मतलब जो ड्रेस पहनती थी उसी ड्रेस के साथ कि मैं चुन्नी और चूड़ियाँ सारी चीज़ें पहनती थी, सेम सेम मैचिंग मैचिंग। कुछ एक चीज़ें मैं खुद खरीदती थी। जब मैं चलती थी तो सभी मुझे देखते थे ऊपर से नीचे तक कि मेरा जो है कितना मतलब स्टाइल चेंज हर एक चीज़। और कई लोग मुझे बोलते भी थे कि आप बहुत लकी हो, जैसी लाइफ आपकी है सबकी लाइफ ऐसी अच्छी होनी चाहिए। आप मतलब बहुत इन्जॉय करते हो लाइफ को, बहुत घूमने भी जाते हो। क्योंकि होता है ना, गांव में कभी कोई इस तरीके का मतलब गया नहीं होता है बाहर इतनी दूर दूर। तो मैं बहुत घूमी, शादी के बाद भी मैं चंबा गई और दिल्ली गई, मैं हरियाणा, पानीपत और चंडीगढ़, हर जगह घूमी। मतलब मैं कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने ऐसी जहाँ पर बस मतलब वो दिन भुलाए नहीं भूलते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ, काश मेरी ज़िंदगी में वो सारे दिन वापस आ जाए। और मुझे ना उम्मीद है, एक विश्वास है अपने मन में ना, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो एक आशा की किरण होती है, वो मेरे मन में जगी हुई है ऑलवेज़। वो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सभी अगर मिलके मेरे लिए प्रे करेंगे तो ज़रूर मैं ठीक हो सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो तो सारी कायनात उसे मतलब
मिलवाने में हेल्प करती है। तो कुछ ऐसा ही है। तो आप लोग भी मतलब अगर सभी मिलकर प्रे करेंगे तो प्रे में इतनी शक्ति होती है कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो सकता है, मैं फिर से चल सकती हूँ और क्या पता फिर से मैं अपना डांस करने का जो मेरा सपना है वो फिर से पूरा कर सकूँ और अपनी डांस एकेडमी खोल सकूँ। मतलब कुछ नया हो मेरी लाइफ में, कुछ चमत्कार हो, इस उम्मीद के सहारे मैं चल रही हूँ। चलिए देखते हैं कहाँ तक मतलब ये जो मेरी उम्मीद है ये सक्सेस होती है। और आप लोगों का साथ और सपोर्ट, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ जितना भी पॉसिबल हो सके, मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना मतलब पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि मुझे जिस सपोर्ट की ज़रूरत है वो मुझे मिले। अभी तक मैं मतलब जो मेरा यूट्यूब का सफ़र है वो 6 मंथ का कंप्लीट हो चुका है। तो 6 मंथ में जहाँ से मैं मतलब मेहनत कर रही थी, मेरी मेहनत की जो स्पीड है वो मैंने थोड़ी बढ़ाई, मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की। बट मेरी जो सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा किया है जहाँ तक मुझे लगता है। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन में घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना पीना, कपड़े धोना, सब कुछ मतलब मैं इजीली मैंने सोचा मैनेज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और तो आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं ये कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में के चलते भी ये सारा कुछ कर पा रही हूँ और उसके बावजूद भी मैं यूट्यूब पर बनी रही और मतलब बने रहना चाहती हूँ। और तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे मतलब मिलना चाहिए ये जो सक्सेस का जो फल होता है या नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। और लास्ट वीडियो जो मेरा था मेहंदी वाला, 2 वीडियो पहले डाला था शायद, तो 2 दिन पहले का, तो मैंने सबसे पूछा था जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं कि मतलब मैंने कलर किया अपने बालों में, एक ये रेडिश जैसा, अभी तो ये खैर रोशनी की वजह से आ रहा है ना इस तरीके का, और एक ब्लैक कलर होता है। तो एक जो मैंने लास्ट टाइम किया था वो ब्लैक था। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे फेस पे, कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगता है? सिर्फ दी ने दो दी ने मुझे रिप्लाई दिया है, बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। वेरी स्ट्रेंज, मतलब आप लोगों ने किसी ने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली आप सब लोगों से पूछा था कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए फिर उस हिसाब से अपनी जो मेहंदी है उसे प्रिपेयर करूँ, कलर करूँ ब्लैक कलर या ये वाला कलर। लेकिन किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। उससे मुझे आइडिया लग गया था कि आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा है, स्किप कर के देखा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा, लगता भी है आप लोगों को। और जो लोग मुझे अपनी मतलब थोड़ी सी भी, जिन लोगों को मुझसे प्रेरणा मिलती है, जो लोग मुझे अच्छा मानते हैं, उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो है अपना एक्सपीरियंस जो लाइफ का है वो शेयर करती रहूँ। और अभी मैं जो मेरे साथ बीती है इन 15 साल में, शादी के बाद 16 साल जो हो चुके हैं, कि मतलब क्या क्या मैंने झेला है इन इतने सालों में, किस तरीके से हमारी जो परिस्थिति रही, कहाँ से हमारी परिस्थिति ने बिगड़ना शुरू किया, कहाँ से हम ऐसी स्थिति में आ गए कि मतलब घर पे खाने के लिए आटा भी नहीं होता था और मांग के करना पड़ता था कि आज बच्चे को भूख लगी है, आटा दे दो।
मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचे, किस तरीके से ये सिचुएशन घूमी, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं डेली अपना एक एक जो व्लॉग है वो इसी जो अपनी जो लाइफ की स्टोरी है इसी पर बताऊंगी। अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं बचपन से लेकर उन सब के बारे में बताऊंगी। और तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे दिल से सपोर्ट करेंगे, सिर्फ कमेंट लिखने तक ही नहीं। और तो चलिए मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग बनाती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब लोग भी मतलब इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, हमेशा खुश रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है फ्रेंड्स की लाइफ कितनी शॉर्ट है और हमें लाइफ में क्या क्या मिला है, क्या क्या हमें अभी खोना है, क्या क्या पाना है, कुछ किसी को नहीं पता। तो इंजॉय कीजिए लाइफ को फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, जो भी फैमिली मेम्बर है। किसी से गिला शिकवा मत रखिए। एक बार किसी को अगर किसी से गलती हो जाती है, दिल से माफ़ करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना अच्छा फ़ील करेंगे। आप खुद को थोड़ा ऊंचाई पर महसूस करेंगे किसी को माफ़ करने के बाद। तो मेरा भी एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। मैं भी अभी कपाल भारती और अनुलोम विलोम करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।